क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा हमारे साथ रहा नहीं, जिसके हवाले से यहाँ पे एक्स MLAs NLCs जो हैं गिने गए, लद्दाख और करगिल, उनके भी नुमाइंदे आज इस लिस्ट में हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका जिक्र यहाँ शायद होगा नहीं, क्योंकि अब वो हमारे हिस्से में रहे। अब जब ये लिस्ट हमारे सामने आई, और आपने सही कहा, हर किसी के बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर नहीं सकते। मैं फिर अपनी जगह सोचने लगा कि किसके बारे में बात करूं और किसके बारे में नहीं। तो सोचा चलिए मैं उनका जिक्र करूंगा जिनको मैं जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। तो जब लिस्ट देखा, पढ़ना शुरू किया, तो कुछ 45 ऐसे नाम सामने आए जिनको मैं जाती तौर या तो जानता था या जिनके साथ मैंने काम किया। तो फिर वो भी मुमकिन नहीं हुआ। तो आपकी तरह और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह मैं 2-3 जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में जिक्र करके फिर बाकी जो है ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से करें। हमारे साबका वजीर, साबका सदर प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद सबसे बड़ी सबक उनके इस बायोडेटा से अगर हम सीखें तो ये कि मेहनत करो, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करो, तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपना हक जो है किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। कोई पैराशूट के जरिए प्रणब मुखर्जी साहब सियासतदान नहीं बने, कोई गॉडफादर्स के इस्तेमाल नहीं हुए। मेहनत की, जो जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई उनके साथ वफा किया और आगे बढ़ते गए। शुरुआत में डिप्टी मिनिस्टर थे, डिप्टी मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ही रहते इंडिपेंडेंट चार्ज में, फिर कैबिनेट के मिनिस्टर बने। फिर कैबिनेट के मिनिस्टरों में सबसे अहम जो मिनिस्ट्रियां मानी जाती हैं, डिफेंस, फाइनेंस, होम, उनमें तो 2 और फॉरेन अफेयर्स, इन 4 में से 3 पे उन्होंने काम किया। डिफेंस के मिनिस्टर रहे हैं, होम के मिनिस्टर रहे हैं और फाइनेंस के मिनिस्टर रहे हैं। और उसके बाद इस मुल्क में सबसे बड़ा जो ओहदा है वो सदर का है, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना करियर वहां से खत्म किया और उसमें भी बार बार उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि जिस ओहदे में वो होंगे उस ओहदे के साथ वो वफा करेंगे। 2014 के इंतखाबात के दौरान प्रणब मुखर्जी साहब सदर थे, यूपीए की हुकूमत में सदर बने। अपने सदारत के दौरान यूपीए की हुकूमत बीजेपी की हुकूमत में तब्दील हुई, लेकिन शायद ही कभी प्रणब मुखर्जी साहब ने राष्ट्रपति भवन को सियासत के लिए इस्तेमाल होने दिया। मुझे तो याद नहीं है कहीं भी बीजेपी की तरफ से या उस वक्त हुकूमत की तरफ से राष्ट्रपति भवन या प्रणब मुखर्जी साहब पे किसी ने उंगली उठा के ये कहा हो कि प्रणब मुखर्जी साहब क्योंकि कांग्रेस के बने हुए या यूपीए के बने हुए सदर हैं, उन्होंने वो सियासत राष्ट्रपति भवन में होने दी। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओहदे को और राष्ट्रपति भवन को सियासत से पूरी तरह से अलग रखा।
जो कि आज के दौर में हम बहुत कम लोगों के बारे में कह सकते हैं। उसके बाद जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे 2 बार। मुझे जाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल MOS के तौर पर मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो तो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो फिर महसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं। और जैसे कई सारे यहाँ ऑनरेबल मेंबरों ने जिक्र किया, जब जब हम वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो उस हवाले से याद करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की। हमेशा यहाँ का जो तनाव का माहौल रहा, यहाँ जो वायलेंस रही, यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जम्मू कश्मीर के मुतालिक रिश्ते खराब रहे, उनको हमेशा सुधारने की